हेलो बच्चों, वेलकम टू यारलैंड इंटरनेशनल। यहाँ आपको किसी भी तरह के ट्यूशन्स या कंप्यूटर और लैपटॉप की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसके बिना ही बहुत अच्छे से क्लास कर सकते हो। तो चलो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और मैं हूँ मौसमी कुमारी और मैं आज क्लास 5th लेने वाली हूँ और सब्जेक्ट है ईवीएस। और हमारा जो लेसन है वो है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में किए थे। ठीक है, तो अब इसके आगे से करते हैं शुरू पढ़ाई। तो बच्चों, ये है आपके ईवीएस की बुक जिसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, ये बुक आप निकाल लीजिए, साथ में नोटबुक और पेंसिल भी रख लीजिए जो कि आपको काम आएगी। ठीक है, और हम इसमें क्या कर रहे थे, हम इसमें इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कर रहे थे। ये चैप्टर हमने शुरू कर दिया था और हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? इसमें हमने द ब्रेन तक कर लिया था। ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमने ब्रेन तक कर लिया था। ये हो चुका था और इसके आगे से अब हम करेंगे। ठीक है, ये ब्रेन हमारा बेटा कंप्लीट हो चुका था। अब हम यहाँ से करेंगे, लंग्स से करेंगे। ठीक है, इसका आगे का जो चैप्टर है, जो पैराग्राफ है, वो क्या है? द लंग्स। ठीक है, हम यहाँ से अब शुरू करते हैं लंग्स से। लंग्स के पार्ट से हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या है। देयर देयर आर 2 लंग्स इनसाइड आवर चेस्ट। हमारे चेस्ट के अंदर बेटा 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दे आर स्पॉन्जी एंड कंटेन टाइनी बैग्स लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो लंग्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही स्पॉन्जी होते हैं, पफी होते हैं। जैसे आपके पास फॉर्म होते हैं ना, जो जैसे जो सोफे में लगे रहते हैं, उस तरह के जो स्पॉन्जी जो गद्दे होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं, उसी तरह के इनका स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह के वो होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, दे कंटेंट टाइनी बैग्स, यानी छोटे से बैग जो होते हैं जिसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और वो छोटे बैग क्या कहलाते हैं बेटा? एयर सैक्स। एयर सैक्स मतलब क्या होता है? छोटे छोटे, मतलब सैक का मतलब होता है बोरा। ठीक है, छोटे छोटे थैले के जैसे होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। दीज एयर सैक रिसीव द एयर फ्रॉम आउटसाइड। और ये जो छोटे छोटे थैले, छोटे से जो थैले टाइप के, जो सैक बोरे टाइप के जो होते हैं, वो क्या करते हैं? आउटसाइड यानी बाहर से क्या लेते हैं? एयर को लेते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दे हेल्प इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स। और ये जो इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अदर डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में सप्लाई यानी भेजते हैं। ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं हमें। आगे देखते हैं। These also help in removing कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। और ये क्या करते हैं बेटा कि हमारे बॉडी से, ठीक है, हमारे जो बॉडी से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, आपको तो पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं, रिसीव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? रिमूव करता है, हटाता है। ठीक है, दस द लंग्स आर यूज फॉर ब्रीदिंग। तो ये जो लंग्स होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं बेटा? हमारे ब्रीदिंग के लिए, जो कि हम सांस लेते हैं। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ ब्रीदिंग इज टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो मेन फंक्शन होता है, जो होता है ना, पर्पस होता है, द मेन पर्पस होता है, वो क्या होता है? सांस लेने का क्या होता है कि सप्लाई ऑक्सीजन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के और जितने भी पार्ट्स हैं उसमें पहुंचाना होता है। ठीक है, एज वी ब्रीथ इन, और जैसे ही हम सांस लेते हैं, आवर रिब केज एक्सपेंड। हमारा जो रिब केज होता है, जो कि मैं अभी दिखाती हूँ कि हमारा जो एक रिब केज होता है, जो ठीक लंग्स के क्या होता है बेटा? वो नीचे होता है। और आगे, एज वी ब्रीथ इन, आवर रिब केज एक्सपेंड एंड अ लार्ज डोमेन ऑफ मसल्स कॉल्ड द डायाफ्राम। और जो हमारा जो रिब केज होता है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये रिब केज जो क्या होता है? एक्सपेंड यानी फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। एंड अ लार्ज डोमेन, ठीक है, ऑफ मसल्स। और मसल्स का जो एक लार्ज जो हिस्सा होता है, जो भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं डायाफ्राम। ओके, डायाफ्राम की मैं एक फोटो आपको दिखाती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते, ये तो लंग्स आप देख रहे हो, 1 2 देख रहे हो। ठीक है, अब मैं डायाफ्राम की अब एक फोटो दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बेटा आपको यहाँ लंग्स की फोटो दिखाई दे रही होगी, यहाँ दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये पार्ट है, ये लंग्स है। देखो ये दिख रहा है आपको, 2 पार्ट, पता है ना कि 2 है। मैं चेस्ट के अंदर कितने लंग्स हैं? 2 लंग्स हैं। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है आप देख रहे होंगे, ये क्या कहलाता है? डायाफ्राम। ठीक है, ये दिस पार्ट, ये जो क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये इसको हम
डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, डायाफ्राम तो आपको समझ में अब आ रहा होगा कि कहाँ पर होता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। So this diaphragm, okay, this diaphragm contracts and flatten. यहाँ आप देख रहे हैं this diaphragm contracts and flatten. फ्लैटन कॉन्ट्रेस्ट मतलब होता है कि जो होता है ना, फूलता है, बढ़ता है। ठीक है, और फ्लैटन मतलब, फ्लैटन्स मतलब जो संकुचित होता है। तो एक बार क्या होता है, भर जाता है, फूलता है, उसके बाद फिर सिकुड़ता है, फूलता है फिर सिकुड़ता है। इस तरह से ये क्या करता है बेटा, काम करता है। ओके, आगे हम देखते हैं। द लंग्स द लंग्स देन फिल अप विथ एयर। और ये क्या होता है, किससे भर जाता है, हवा से भर जाता है। लंग्स हमारा हवा से भर जाता है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम सांस छोड़ते हैं, द डायाफ्राम रिलैक्स एंड राइज। तो हमारा जो डायाफ्राम होता है वो रिलैक्स करता है। ठीक है, आराम हो जाता है, उसे रिलैक्स करता है एंड राइज करता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द एयर इज फोर्स्ड आउट। और इसी का रिजल्ट ये होता है कि हमारा जो एयर होता है, जो अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो क्या करता है, बाहर आता है ऑफ द लंग्स, और वो लंग्स से बाहर आ जाता है। अ नॉर्मल इंडिविजुअल ब्रीथ आउट 12 to 15 टाइम्स इन अ मिनट। और हम जो नॉर्मल इंसान होता है वो क्या करते हैं, हमारे एक जो ब्रीदिंग टाइम होता है वो क्या होता है, 12 to 15 टाइम्स होता है इन अ मिनट। whenever we run or do some physical exercise, we breathe faster as we are using more energy than we normally do। और जब हम दौड़ते हैं या भागते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो हार्ट बीट है, वो जो सांस का ये जो है, वो क्या होता है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है। फॉर मोर एनर्जी वी नीड टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। और इसकी वजह से क्या होता है, हमें क्या होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में भेजने के लिए। एज अ रिजल्ट वी ब्रीथ फास्टर। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सांस जोर से लेते हैं। ठीक है, तो ये आज आपका चैप्टर है द लंग्स, हमने पढ़ा है, और जो कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज मैं उसी में आपको होमवर्क दे रही हूँ जो आपको करना पड़ेगा। ओके, चलो मैं होमवर्क देती हूँ। सो दिस इज योर होमवर्क चिल्ड्रंस। आपको क्या करना है, राइट द 2 इंटरनल ऑर्गन पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड देयर फंक्शंस। आपको 2 इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखने हैं और उसके फंक्शन लिखने हैं। ये आज आपका होमवर्क है। चलिए आज के लिए इतना ही। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।